केंद्रीय कृषि मंत्री एक अल्प प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा और भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस का अस्तित्व बचाने की यात्रा बताया। एक दिन के इंदौर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री तोमर ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और जो बची है वो आने वाले कल में हो जाएगी। कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने वाली यात्रा है, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई है और बची खुची आने वाले कल में हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय वंचित समाज माना जाता था, उनका उत्थान हो, बराबरी का जीवन समाज के साथ जी सके, इसके लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध रही है। आज़ादी के 70 साल तक किसी को उनकी याद नहीं आई। भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा जनजाति के महापुरुषों का सम्मान करने की पक्षधर रही हैं और जनजाति समाज जो वंचित समाज एक तौर से माना जाता है, उसका उत्थान हो और वो बराबरी का जीवन समाज के साथ चल के जी सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता रही है। आज जनजाति गौरव दिवस है। ये आज़ादी के 70-72 साल तक किसी को याद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति के हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी की लड़ाई और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, इसलिए जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। आज मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए और केंद्र सरकार ने भी, चाहे फिर वो आवास का मामला हो, उज्ज्वला योजना का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, कपिल धारा योजना का मामला हो, हर दृष्टि से ये कोशिश की है कि हमारे आदिवासी भाई और बहन जो हैं उनके जीवन स्तर में बदलाव आना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आदिवासी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होशियार हैं, वो उच्च शिक्षा भी अच्छे से प्राप्त कर सके, उसके लिए भी योजना बनाई है। उनके छात्रावास जहाँ नहीं है वहाँ वो बच्चे रह सकें, उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार सहायता देती है और हमारे जनजाति समाज के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकें, इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रावधान किया है। और मुझे लगता है कि जनजाति दिवस के अवसर पर जो आदिवासियों की ज़रूरत की मांगें थीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्या फिर से वितरण पॉलिसी में? मैं समझता हूँ फर्टिलाइज़र की तो किल्लत देश में होनी नहीं चाहिए। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में देश में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता है और पिछले दिनों कोरोना के संकट को देखते हुए हम खाद के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मतलब एक तौर से बेलगाम बहाव बढ़ा फर्टिलाइज़र का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सब्सिडी बढ़ाई, लेकिन किसान पर 1 रुपए का बोझ भी नहीं आने दिया। और आज भी हमने सारे देशों से बातचीत करके रखी है और हमारी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खाद की उपलब्धता हमारे देश में है। लेकिन मैं इसके साथ ही किसान भाइयों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी वितरण व्यवस्था में थोड़ा देर लगती है, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि फर्टिलाइज़र का कोई शॉर्टेज है, जिसे आज नहीं मिला उसे कल मिल ही जाएगा अगर वो इंतज़ार करेगा तो। इसलिए ये बात में कोई दम नहीं है कि फर्टिलाइज़र की उपलब्धता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हो गया है, लेकिन बहुत सारे निहितार्थ इससे बताया जा रहा है, क्या नाराज़ चले सिंधिया जी? यार देखो, मैं समझता हूँ कि मीडिया की ये जिम्मेवारी है कि सकारात्मकता का संदेश
देश में जाना चाहिए। और एक आदमी बीमार है, 102 बुखार में है, उसको भी अगर हम न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। सिंधिया जी उस दिन बैठक में आए थे, उनको 102 बुखार था। मैंने ही अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि सिंधिया जी इतना तेज़ बुखार में यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं है। उसके बाद उनको कहा गया कि आप चाहें तो जा सकते हैं। वो दिल्ली गए, उन्होंने कोविड टेस्ट कराया, शाम को कोविड पॉजिटिव आ गया। और आपने देखा होगा इतने दिन से वो किसी पर नहीं है। अभी 12 तारीख को हमारे किसानों के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे, तो अगर आप सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखने की कोशिश की होगी तो आपके ध्यान में आएगा कि उनको कोविड था या नहीं था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।